ड्रेस कुछ ज्यादा ही कट कर दी। इसका तो सारा डिजाइन खराब हो गया। अब क्या करूं मैं? हे भगवान, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। अब पूजा में क्या पहनूंगी मैं? शारदा जी, पूजा का वक्त हो चला है। आप बाकी घर वालों को बुला लीजिए। पूजा का शुभ मुहूर्त सिर्फ 2 घंटे तक ही है। अरे शारदा बहन, पूजा तुम्हारे घर की है, लेकिन हम सभी काम छोड़कर समय से आ गए। तुम्हारी दोनों बहुएं कहाँ रह गईं? अब घर की लक्ष्मी के बिना थोड़ी ना पूजा की शुरुआत होती है। सुबह ही बोल दिया था दोनों से कि समय से तैयार हो जाना, लेकिन नहीं, इन्हें तो हमेशा लेट करना है। पता नहीं कहाँ रह गई हैं। मोनिका, पलक बहू, कहाँ रह गई हो दोनों? जल्दी से आ, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। पूजा का मुहूर्त निकलता देखकर शारदा अपनी दोनों बहू को बुला रही होती है, तो वहीं मोनिका अपनी सास की आवाज सुन जब मोनिका अपना आउटफिट देखती है तो ये ड्रेस खास तौर पर मैंने पूजा के लिए डिजाइन की थी, और अब तो कोई और ड्रेस भी नहीं है जिसे मैं पूजा में पहन सकूं। लगता है अब इसे ही पहनना पड़ेगा। मोनिका अब न चाहते हुए भी अपनी डिजाइन की हुई उस खराब ड्रेस को ही पहनकर तैयार होने लगती है। और जब मोनिका उस ड्रेस को पहनकर नीचे पूजा स्थल में बैठे लोगों के बीच आती है तो पूजा में मौजूद कुछ औरतें मोनिका की उस अटपटी ड्रेस को देखकर हंसने लगती हैं। अरे मोनिका बहू, माना तुम डिजाइनर हो, लेकिन ये एक हाथ की बाजू छोटी और एक हाथ की बाजू बड़ी है। ये कौन सा नया फैशन आ गया मार्केट में? पता नहीं फैशन के नाम पर आजकल मार्केट में क्या क्या आ गया है। ये कैसा गाउन पहना है तुमने? एक बाजू छोटी और एक बाजू बड़ी। कोई नया फैशन आया है क्या? बड़ा ही बेहुदा फैशन है ये। इससे अच्छा तो तुम दोनों बाजू ही नहीं लगाती। मुझे लगा पूजा 2 दिन बाद की है, लेकिन कल आपने बताया कि आज हो रही है पूजा। एकदम से मैं अपनी ड्रेस तैयार नहीं कर पाई और जल्दबाजी में ये वाली बाजू थोड़ी ज्यादा कट गई। मोनिका उस छोटी बड़ी बाजू वाले गाउन को पहनकर पूजा की तैयारी करने लगती है कि तभी मोनिका की जेठानी पलक, जो अपने पेशे से दर्जी थी, वो एक अनारकली सूट पहनकर एक सिर पर पल्लू लेकर आती है। वो सूट वाकई काफी अच्छा था, जिसे देखकर पूजा में मौजूद सभी लोग पलक की ड्रेस की तारीफ करने लगते हैं। अरे पलक बहू, तुम्हारा ये सूट तो काफी सुंदर लग रहा है। इसकी बाजू भी कितनी अच्छी। कहाँ से लिया ये सूट? अरे चाची, आपको पता नहीं है, भाभी दर्जी हैं, उन्होंने खुद सिला है ये सूट। अरे वाह, ये सूट तुमने सच में खुद सिला है? बहू, अगर समय मिले तो मेरे लिए भी ऐसा ही सूट सिल देना। वैसे मोनिका बहू, बुरा मत मानना, लेकिन क्या फायदा तुम्हारा डिजाइनर की पढ़ाई करने का? माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन तुमसे एक गाउन की बाजू ठीक से नहीं बनी। तो वहीं तुम्हारी जेठानी ने दर्जी होकर भी कितना प्यारा सूट सिल दिया। अरे अरे बस बहुत हो गई बहू की तारीफ। चलो अब सब पूजा करते हैं। पंडित जी कब से कह रहे हैं। और पलक बहू, तुम फूल लेकर आ जाओ पूजा में चढ़ाने के लिए। जहां घर की बड़ी बहू पलक दर्जी होने के साथ साथ गांव से थी, तो वहीं मोनिका एक शहरी फैशन डिजाइनर होती है। कहने को उनके बीच में किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं था, लेकिन जब बात कपड़ों की आती तो दोनों का एक दूसरे से मुंह बनाने में देर नहीं लगती। ऐसी समय गुजरता है और मोनिका पलक के सबसे छोटे देवर रमन के लिए आज पूरा परिवार रिश्ता देखने के लिए जा रहा होता है। क्या बात है, आज तो तू नए कपड़े पहनकर तैयार हो गया। लगता है लड़की पर कुछ ज्यादा ही जल्दी है तुझे इंप्रेशन जमाने की। अरे भैया, आप भी जब देखो मुझे छेड़ते रहते हैं। अब चलिए ना, कैब वाला कब से इंतजार कर रहा है। पहले तेरी दोनों भाभियों को तो आ जाने दे। रिश्ता इनके देवर के लिए देखने जा रहे हैं और तैयार ये दोनों ही हो रही हैं। पलक, मोनिका कहाँ रह गई? दोनों जल्दी से आ जाओ, वरना तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। शारदा अपनी दोनों बहू को बुलाने के लिए उनके कमरे में जाने लगती है कि तभी पलक और मोनिका नीचे आती हैं। पलक और मोनिका दोनों ने ही साड़ी पहन रखी होती है, लेकिन दोनों का लेटेस्ट ब्लाउज डिजाइन देखकर जैसे जैसे समय गुजर रहा है, अब तो ब्लाउज में भी डिजाइन निकलने लग गए। हमारे समय में तो एक सिंपल सा डिजाइन हुआ करता था। लेकिन माँ, अब आपका समय तो चला गया है। अब भाभीियों का समय है। भाभी, आप दोनों के ब्लाउज कितने अच्छे लग रहे हैं। जब मेरी शादी होगी ना, तो मैं आप दोनों से अपने सारे ब्लाउज बनवाऊंगी। मुझे पता ही था कि सभी को मेरा ये लेटेस्ट ब्लाउज डिजाइन पसंद आएगा। पता है, इसे डिजाइन करने में मुझे 3 से 4 दिन का समय लग गया। इस 2.5 इंच के ब्लाउज को डिजाइन करने में तुम्हें 4 दिन का समय लग गया। मैं होती ना तो 4 दिन में ऐसे 250 ब्लाउज सिल देती। जो मैंने ब्लाउज पहना है ना, इसे तो मैंने बस 2 घंटे में रेडी कर लिया था। यही तो फर्क होता है डिजाइनर और दर्जी में। दिखा दिया अपना गंवारपना जेठानी जी। एक दर्जी और डिजाइनर में जमीन आसमान का फर्क होता है। कपड़े नाप कर, काट कर सिल देना, ये तुम दर्जी का काम है, लेकिन दिमाग में कई नई ड्रेस सोचना, उसे पेज पर उतारना, फिर डिजाइन करना, ये सब हम डिजाइनर का काम है। और तुम देखना, एक दिन मैं भी बहुत बड़ी डिजाइनर बनूंगी। पता नहीं ये कब खुली आंखों से सपने देखना बंद करेगी। क्या कुछ कहा तुमने? मैंने कुछ सुना नहीं।
कुछ नहीं मेरी प्यारी देवरानी, लगता है आपके कान बजने लग गए हैं। वहाँ से आकर मैं आपके कानों में गर्मा गर्म सरसों का तेल डाल दूंगी, फिर अच्छे से आपके कान के पर्दे साफ हो जाएंगे। अरे तुम लोग आ रहे हो या मैं अकेले चला जाऊं रमन को लेकर? सारा समय तो तुम लोगों ने यही निकाल दिया। मिथिलेश की बात सुनकर अब पूरा परिवार गाड़ी में बैठ जाता है और कुछ देर में वो लोग लड़की वालों के घर आ जाते हैं। सभी को लड़की पसंद आती है और अब रमन का रिश्ता अलीशा से तय हो जाता है। वैसे पलक जी, मैं आपसे एक बात कहूँ, आपका ये ब्लाउज का डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। आजकल ऐसे डिजाइन बहुत चल रहे हैं। मैं भी सोच रही हूँ कि ऐसे सेम टू सेम डिजाइन में अपने लिए ब्लाउज सिलवा लूं। ये ब्लाउज आपने कहाँ से सिलवाया है? जरूर कोई अच्छा डिजाइनर होगा। किसी डिजाइनर ने नहीं, बल्कि मैंने खुद ब्लाउज को बनाया है। मैं दर्जी हूँ ना, कपड़े बनाना तो मेरा काम है। वैसे ममता जी, आपने मेरे ब्लाउज की तारीफ नहीं की। ऐसा ब्लाउज तो आपने आज से पहले कभी देखा भी नहीं होगा। बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन है। इस डिजाइन को सोचने में मुझे पूरा एक दिन निकल गया। डिजाइन तो आपका अच्छा है, लेकिन इसकी बाजू ना के बराबर है, और अब ऐसे ब्लाउज तो मैं पहन नहीं सकती। ऊपर से ठंड भी शुरू हो चुकी है। पता नहीं आपको ठंड क्यों नहीं लग रही। आपको देखकर तो मेरी कपकपी छूट रही है। अलीशा की भाभी ममता की बात सुनकर पलक मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगती है। तो वहीं मोनिका को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता और अब वो लोग रिश्ता तय करके अपनी होने वाली बहू को शगुन देकर घर आ जाते हैं। और अब एक ही 2 दिन गुजरे होते हैं कि शाम का वक्त होता है। दोनों बहुएं किचन में खाना बना रही होती हैं। मोनिका, ये तुमने पिज्जा जैसा क्या बनाया? देखने में तो पिज्जा नहीं लग रहा, पर है भी। अरे मैंने एक नया इन्वेंशन किया है। मैंने पिज्जा सैंडविच बनाया है। अच्छा दिख रहा है ना? अब बस इसे थोड़ी देर के लिए बेक होने को रख देती हूँ, फिर सब गर्मा गर्म खाएंगे। अब तो तुम खाने में भी फैशन करने लग गई हो। तुम्हारा फैशन जब कपड़ों पर नहीं चल रहा तो भला खाने पर क्या चलेगा? खाने को तो खाना रहने दो।